माँ करवा की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों की अकेली बहन करवा सब की लाडली थी। सभी भाई अपनी बहन को बहुत स्नेह करते थे, साथ में बैठकर भोजन करते थे। एक दिन साहूकार की सभी बहुएं और बेटी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा का व्रत करती हैं। रात होते ही सभी भाई खाना खाने बैठते हैं। तब छोटे भाई ने बहन से खाना खाने को कहा तो बहन ने बताया कि आज मैं खाना चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खाऊंगी। लेकिन सुबह से बिन अन्न जल के होने वाले इस निर्जला व्रत में बहन की हालत देख छोटे भाई से रहा नहीं गया और उसने एक तरकीब निकाली और दूर पीपल के पेड़ में एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया और चतुर्थी के चांद की तरह लगता था। उसे देखकर करवा अर्घ्य देकर खाना खाने लगती है। तभी खाने के पहले टुकड़े को खाते ही उसे छींक आती है, दूसरे टुकड़े में बाल आ जाता है और तीसरा टुकड़ा जैसे ही खाती है तो उसके पति की मृत्यु की खबर उसे प्राप्त होती है और वह शोक में डूब जाती है। इस सभी घटनाक्रम को देख रही करवा की भाभी ने उसके भाई द्वारा बनाए गए दीपक के चांद चंद्रमा के बारे में सच्चाई बताई और कहा कि गलत तरीके से व्रत के टूटने की वजह से देवता नाराज हो गए हैं। इस बात से दुखी करवा अपने पति का अंतिम संस्कार न करने का निश्चय करती है और अपने सती तत्व से उन्हें पुनः जीवित करने का प्रण लेती है। इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक वह अपने पति के शव के पास बैठकर देखभाल करती है और पति के ऊपर आने वाली सुईनुमा घास को एकत्र करती रहती है। 1 वर्ष बाद करवा चौथ आने पर वह व्रत रहती है और शाम को करवा चौथ की पूजा करने वाली सुहागिन महिलाओं से अनुरोध करती है, यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, अपनी तरह सुहागन बना दो। उसकी यह बात सुहागन नहीं मानती। अंत बहुत अनुरोध के बाद एक सुहागन मान जाती है और उसका व्रत पूर्ण हो जाता है और उसके पति को जीवन मिल जाता है। इस कहानी को व्रतियों द्वारा अलग अलग संबंध में भी पढ़ा जाता है। अंत यह शय मात्र भिन्न हो सकती है।